नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूतों की नगरी में। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत और रहस्यमयी यक्षिणी का निवास था। उसका नाम था तारा। तारा का सौंदर्य किसी अप्सरा से कम न था, परंतु उसके मन में एक गहरा अंधकार था। उसे मनुष्यों से नफरत थी और वह हर पूर्णिमा की रात को गांव के किसी निर्दोष युवक को अपने मोहपाश में फंसाकर उसकी जान ले लेती थी। वह अपने पीड़ितों का खून पीकर अपनी शक्तियों को बढ़ाती थी। गांव में तारा का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। लोग शाम होते ही अपने घरों में छुप जाते थे और प्रार्थना करते थे कि यक्षिणी तारा की नजर उनके परिवार पर न पड़े। गांव के बुजुर्गों ने कई बार तारा को रोकने की कोशिश की, परंतु उसकी शक्तियों के आगे सभी प्रयास विफल हो जाते थे। एक दिन गांव में एक नया योद्धा आया। उसका नाम था अर्जुन। वह वीर, साहसी और अत्यंत बुद्धिमान था। गांव वालों ने अर्जुन को यक्षिणी तारा के बारे में बताया और उससे मदद की गुहार लगाई। अर्जुन ने गांव वालों की पीड़ा को समझा और तारा को हराने का संकल्प लिया। पूर्णिमा की रात को अर्जुन ने तारा को ढूंढने का निर्णय लिया। वह अपने साथ एक जादुई तलवार लेकर चला, जिसे उसने एक साधु से प्राप्त किया था। तारा ने अर्जुन को देखा और उसकी ओर आकर्षित हुई। उसने अपने मोहक अंदाज से अर्जुन को फंसाने की कोशिश की, परंतु अर्जुन उसके जाल में नहीं फंसा। उसने तारा को चेतावनी दी कि वह अपने गुनाहों से तौबा कर ले, परंतु तारा ने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। अर्जुन और तारा के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। तारा ने अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग किया, परंतु अर्जुन की जादुई तलवार ने उसकी शक्तियों को निष्क्रिय कर दिया। अर्जुन ने तारा को जादुई तलवार से घायल किया और तारा का खून चारों ओर फैल गया। परंतु तारा ने अचानक अर्जुन पर हमला कर दिया और उसकी आंखों में खून उतर आया। अर्जुन ने अपनी सारी ताकत बटोरकर तारा की गर्दन पर वार किया और उसे खत्म कर दिया। तारा के मारे जाने के बाद गांव वालों ने चैन की सांस ली। उनकी पीड़ा समाप्त हो गई और वे अर्जुन को अपना नायक मानने लगे। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई और लोग सुरक्षित महसूस करने लगे। परंतु कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई। कुछ महीनों बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोगों ने अर्जुन को सूचित किया कि उन्होंने तारा की परछाई को देखा है। अर्जुन ने इस बात को गंभीरता से लिया और पुनः जांच करने का निर्णय लिया। एक रात अर्जुन ने तारा की कब्र पर जाकर मंत्रोच्चार किया और वहां उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। तारा को असल में मारा नहीं गया था। उसने अपने गुनाहों की सजा से बचने के लिए एक जादुई छवि तैयार की थी, जिसे अर्जुन ने खत्म किया था। असली तारा अभी भी जीवित थी और बदला लेने के लिए और भी ताकतवर बन चुकी थी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसे अब एक और भयानक युद्ध के लिए तैयार होना होगा। इस बार तारा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और खतरनाक थी। गांव में एक बार फिर से भय का माहौल था। अर्जुन ने एक बार फिर से तारा का सामना करने की ठानी, परंतु इस बार उसकी यात्रा कहीं अधिक कठिन और रहस्यमयी थी। अर्जुन ने तारा की असली छवि को खोजने और उसे हमेशा के लिए समाप्त करने का संकल्प लिया। उसकी इस यात्रा में न केवल तारा की शक्तियों का सामना करना पड़ा, बल्कि अपने भीतर के डर और संदेह से भी लड़ना पड़ा। अंततः अर्जुन ने अपनी साहस और बुद्धिमानी से तारा की असली छवि को ढूंढ निकाला और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। गांव ने अंततः तारा के आतंक से मुक्ति पाई और अर्जुन ने साबित कर दिया कि सच्चाई और साहस के सामने कोई भी बुराई टिक नहीं सकती।